नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडियन रिवर्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे कैसे स्टोरीज बनाए जाते हैं ताकि हम बड़े बड़े पैटर्न्स को, नेम्स को एक स्टोरी में बांध कर उसे याद रखें। आप इस वीडियो लेक्चर को हो सके तो 1 से 2 बार देखिएगा, लिख भी लीजिएगा सभी स्टोरीज को, सभी रिवर्स से रिलेटेड ट्रिक्स को, और उसे दो 2 या 3 बार रिवीजन कीजिए। एंड मुझे उम्मीद है कि आप उसे फिर ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंदस रिवर के लिए। इंदस रिवर के अगर आप इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखते हैं तो यह झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास नदी, सतलज नदी है। ये बेसिकली नॉर्थ से साउथ में अरेंज्ड हैं। इसके अलावा गिलगिट, सायोक, जंस्कार इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। इसमें बेसिकली जो नाम है इन्हीं से ही स्टोरी बनाई गई है ताकि आपको आसान हो। जैसे इंदु से इंदस रिवर। इंदु एक लड़की है जिसे गिलगिट घूमने जाना है, तो गिलगिट से गिलगिट रिवर हो गया। सिंस ये सब कुछ जम्मू में ही चल रहा है इसलिए सब कुछ रिलेट हो सकता है। जाने का रास्ता ये था जो आपको दिख रहा है, लेकिन यह शर्मा रही थी थोड़ा। ओके ओके थी बट शर्मा रही थी कि इतने रास्ते, ऐसे रास्ते से कैसे जाऊंगी। डर भी लग रहा था। तो इसका साहस बांधने के लिए संस्कार आया, संस्कार से जंस्कार रिवर। और इसी साहस में इंदु चल पड़ी। लेकिन जैसे ही ये चल पड़ी तो रास्ते में इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जेल से झेलम, जेल झेल झेलम। बंद क्यों किया गया इन्हें जेल में? क्योंकि ये चाइना का एरिया था, चाइना इस पे क्लेम कर रहा था ना, इस रास्ते पे, इस रास्ते से इन्हें जाना था। तो चाइना चीन, चीन से चिनाब रिवर। और जब यह बात पता चला कि ये जेल में बंद हो गई हैं, तो रवि जो सैनिक में था, जो हमारे बॉर्डर पे है, वो लड़ने के लिए निकला। बट देखा कि इसमें 20 लोगों का और साथ चाहिए होगा। तो 20 से ब्यास नदी, 20 नदी, एंड 7 से सतलज नदी। और ये सबको लेकर फिर ये अटैक के लिए चला गया। इस तरह इंदु इन दिस रिवर wanted to go to Gilgit, that is Gilgit river, but she was shy, but okay, Sayok river to go. Then Sanskar river came to her to build his confidence. In the midway, Indu was jailed. Jailed means jail, jailam, because she was in Chin. Chin means Chenab river. When Ravi came to know this, he took 20, that is Bees river, soldiers together, that is Satluj, and attacked China. नेक्स्ट रिवर देखते हैं तो गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है रामगंगा, जमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। इसे भी पैटर्न में बांधते हैं। तो सबसे पहले गोमती से शुरू करते हैं। तो गोमती नाम की एक लड़की है जिसका गोल्डन घाघरा है, सोने का घाघरा है, और यह सोने का घाघरा इसका गंदा हो गया। तो गंदा हो गया तो कौन जानेगा इसे? तो जाने से जमुना। तो कौन जानेगा? राम जानेंगे। तो इस तरह से हो गया इसका। राम जाने, राम से रामगंगा, जाने से जमुना, गोमती से गोमती रिवर का घाघरा, घाघरा रिवर, सोने का घाघरा, दैट इज सोन रिवर, घाघरा, घाघरा रिवर का गंदा, गंडक, कैसे, कैसे से कोसी। सो राम, दैट इज राम गंगा, नोज जाने, दैट इज यमुना, हाउ in Hindi कैसे, that is for Kosi river, did golden, that is Son river, gone, that is Ghaggar river, of Gomti got dirty, dirty means गंदा, that is गंडक river। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यमुना नदी पे। तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं हिंडोन, टोन्स, केन, बेतवा, सिंध, चंबल। दोस्तों इसमें याद रखने वाली बात यह है कि आपको कभी भी ये अच्छे से याद नहीं हो सकता है कि कौन सी रिवर किसके बाद लिखी है। जैसे चंबल के बाद ही सिंध होगा या बेतवा होगा, या राइट बैंक कौन सा है, लेफ्ट बैंक कौन सा है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड कॉम्प्लेक्स लेवल हो जाता है। बट हमें याद होना चाहिए कि मेन रिवर कौन है जो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसी पे हमारा नेक्स्ट बेस्ड है। तो यमुना से देखें तो यमुना एक लेडी है जिसका बेटा है, बेटा से बेतवा। कौन कौन बेटा है? एक तो हीन है जो कि डॉन कहता है खुद को, हिंडॉन, और दूसरा केन है। ये जो दो बेटे हैं हिन डॉन और केन, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा हुआ प्रॉपर्टी को लेके। प्रॉपर्टी थी चंबल और सिंध की।
हिंडौन कहता था इसे चंबल चाहिए, केन कहता था कि सिंध होगा। लेकिन अब ये डिसाइड कैसे होगा, तो इसके लिए टॉस किया गया। जब टॉस किया गया तो जो हिंडौन था उसको चंबल मिल गया और केन था, केन को सिंध मिल गया। सो यमुना, दैट इज यमुना रिवर, हैड टू सन्स, केन, केन रिवर, एंड हिंडौन, हिंडौन रिवर, who were fighting for properties of Chambal and Sindh. The matter was decided by a toss, that is Tons River. Ken got Sindh and Hindon got Chambal. नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र लेक मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, द प्योरीफायर। यह दिबांग कहलाती है जैसे इंडिया में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में जाने पे इसे जमुना कहते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखें तो तीस्ता, संखोस, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, कोपली, धनसिरी, डुबरी, दिखाऊ, कलंग, बूढ़ी दिहांग, लोहित, ये सारे हैं। इतने रिवर्स को एक साथ बांध पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बट एक स्टोरी से देखते हैं। सबसे पहले बूढ़ी दिहांग थी, बूढ़ी दिहांग से बूढ़ी दिहांग रिवर हो गया। इसने मानस को सुबह सुबह उठाया, सुबह से सुबनसिरी और मानस से मानस, और उठाकर इसे दिखाया। क्या दिखाया भाई? दिखाया दिखू रिवर। ढेर सारा धन दिखाया, तो ढेर सारा धनसिरी रिवर दिखाया। लेकिन अब मानस को अगर ये धनसिरी चाहिए था तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो काम से कामेंग, क्या काम करना पड़ेगा? तो इसे 30 लाख शंख, 30 लोहे के शंख, 30 से तीस्ता रिवर, लोह से लोहित, और शंख से संकोस। तो 30 लोहे का शंख लेना होगा, संकोस, और उसको पीली करना होगा। तो कोपीली से कोपीली रिवर हो गया। अब पीली करके क्या करना होगा? तो इसे ब्रह्मा जी के चरणों में डालना होगा। इससे ब्रह्मा जी खुश हो जाएंगे, और मानस का जितना भी कलंक का नदी है, समुंदर है जितना भी कलंक का, जिसकी वजह से उसे धन नहीं मिलता है, उसको ख़त्म करने के लिए इसमें डूब जाएंगे। तो डूब से धिब्रू या डिब्रू, और इस तरह मानस का कलंक खत्म हुआ और उसे धन मिल गई। कलंक से कलंग रिवर। तो ओल्ड, दैट इज बूढ़ी रिवर, दिहांग रिवर, वन मॉर्निंग, सुबनसिरी, सोन, दिखू, मानस, lots of wealth, that is dhansari, but told to do a work means काम, for coming, which was to take 30, that is Tees river, iron, that is Lohit, conch means Sankos river, and colored it yellow, that is Kopili river, and present it to Brahma, who is sinking in the river of stigma, that is Kalang river of Manas. नेक्स्ट है महानदी। महानदी के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आप देखेंगे तो यह हो गया हसदेव, मांड, ईव, तेल, ओंग, जोंक, शिवनाथ। महानदी से अगर देखें तो महा से महादेव, शिवनाथ से शिवनाथ। तो इसी से मिलता जुलता हमारा है कि महादेव शिवनाथ बैठे हुए थे आसन में। इनके पास गले में एक जोंक है, जो आपको जोंक दिख रहा है सांप की तरह है, इसलिए जोंक कह सकते हैं। और अगर आप इनका त्रिशूल देखेंगे तो आपको ओंग दिखेगा उसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओंग। तो इनके पास ओंग है। तो ये अपने आसन करने के बाद अपने मांड में जाते हैं, मांड में गुफा, और यहाँ पे इनका मालिश होता है। लेकिन मालिश किस चीज़ से हो रहा है? ईब के तेल से हो रहा है, ईब ऑयल, जिसकी वजह से स्वामी को इतना मज़ा आ रहा है कि इस देव ने हंस दिया है, तो हंसदेव। इस तरह महादेव, दैट इज महानदी, शिवनाथ रिवर, who has a snake, that is Jonk river, in his neck, and Ong on Trishul was once lying in a cave, that is Mand river, and taking massage with Ib oil, Ib river and Tel river, and pleasured that Dev smiled, that is Hasdev river. नेक्स्ट है हमारे पास गोदावरी रिवर। गोदावरी हमारे पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में, और इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं बिकॉज ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कही जाती है। इसके इंपॉर्टेंट रिवर है कान्हा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, पेंच, प्राणहिता, साबरी, इंद्रावती, मंजीरा। इसे भी याद करते हैं। दोस्तों इन रिवर्स पे बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, लेकिन सभी डैम्स एंड फर्दर इन्फॉर्मेशंस को हम किसी और वीडियो में
देखेंगे, इसमें बस हम रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज को ही याद करने का ट्रिक्स देख रहे हैं, ये आपको ध्यान रहे। तो इस रिवर की बात करते हैं जो कि गोदावरी है, तो इसके इतने सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, इन्हें देखते हैं कैसे बांधा जाए। तो गॉड से गोदावरी नीचे देख रहे हैं, तो नीचे साबरी एक लड़की है, साबरी जिसने राम को बेर खिलाया था, सबरी। तो सबरी थी, बहुत गुस्से में थी, इसके हाथ में मजीरा था, और सामने इंद्रवती थे, इंद्र थे, तो इंद्र से इंद्रावती, और इनके हाथ में पेन था, पेन से पेनगंगा, और ये दोनों वार पे उतरे हुए थे, वार से वर्धा, और कह रहे थे एक दूसरे का पूरा प्राण लेके ही रहेंगे, पूरा से पूर्णा एंड प्राण से प्राण, तो पूरा प्राण हिट करके रहेंगे। अब गॉड को ये चीज़ सही नहीं लग रहा था, तो ये इन दोनों के बीच के जो पेंच थे जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा था, वार हो गया, उस पेंच को सुलझाने के लिए इन्होंने कान्हा को उनके वैन में भेजा, वैन से वैनगंगा, कान्हा से कान्हा रिवर। A girl named Sabri, Sabri river, carrying Manjira in her hand, was in war, that is Vardha, with Indra, Indravati river, carrying Pen, that is Penganga river, in his hand. Both were ferocious and wanted to take complete, that is Purna river, hit on life, that is Pranhit river. God was looking at this, and to resolve the entanglement, that is Pench river, he sent Lord Krishna, Kanha, on Van से Vanganga river. नेक्स्ट इज कृष्णा रिवर। यह महाबलेश्वर महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होता है। इसके इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं डॉन, मुन्नेरू, भीमा, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा। इसे देखते हैं कैसे याद किया जाए। तो भीम से भीमा डॉन से भीमा रिवर एंड डॉन रिवर। भीमा डॉन अपने मुन्नेरू मौसी के घर आया हुआ था, मुन्नेरू से मुन्नेरू रिवर एंड मुसी से मुसी रिवर। इसने देखा कि नदी की दूसरे तरफ एक कोयना शॉप है, कोयना से कोयना रिवर, जहाँ से कृष्णा से कृष्णा रिवर 5 लीटर, 5 से 5 दूध, 5 गंगा और 5 लीटर दूध, दूध से दूध गंगा, तो 5 लीटर दूध लेता था और वो अपनी माल को, जिसका नाम तुंगभद्रा था, पिला देता था। माल से मालप्रभा, तुंग से तुंगभद्रा पिलाया था। और वही शाम में ये नदी के घाट से घाट प्रभा अपनी माल प्रभा के साथ ये बैठे रहते थे। यह सब हिमाडॉन दूसरी तरफ से देख रहा था। सो भीमा रिवर डॉन रिवर केम टू हिज आंटी मुसी named Muneru, that is Muneru river. On the other side of river Bhima saw from a shop named Koyna, Krishna took 5 liter of milk and shared it with his girlfriend Malprabha, Tungbhadra. Meanwhile, in the evening, Krishna used to sit with her on bank of river, that is Ghatprabha. नेक्स्ट है कावेरी। जब कावेरी की बात करते हैं तो इसमें देखें आप नाम, तो अमरावती, लक्ष्मण तीरथ, हेमावती, कावनी, भवानी, अक्रावती, सिमसा। इसमें क्या पैटर्न निकल सकता है? तो अगर ध्यान दें तो अमरावती, अक्रावती, हेमावती सभी के सभी एक जैसे हैं। भवानी, कवानी ये भी सेम जैसे हैं, सभी के सभी सेम सा हैं। तो इसीलिए एक का जिसका नाम सबसे कॉम्प्लेक्स, जैसे लक्ष्मण तीरथ, तो लक्ष्मण तीरथ आए और इन्होंने कहा चलो जब सब सेम है तो आप लोगों को कावेरी नदी के दूसरी तरफ एक तीर्थ है, वहाँ पे तीर्थ करवाते हैं, और ये सबके साथ चले गए। तो अमरावती, अक्रावती, हेमावती, भवानी, कवानी ऑल वेयर सेम टाइप, सभी सेम सीम्सा हैं, तो सीमसा रिवर। सो लक्ष्मण, दैट इज लक्ष्मण तीर्थ, टुक ऑल ऑफ देम टू अ तीर्थ ऑन कावेरी रिवर। नेक्स्ट है दोस्तों नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर का आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है बंजर, बुरनर, दूधी, तावा, शेर, शक्कर, हिरण। इसमें आप सबका मतलब जानते हैं, बंजर से बंजर जमीन, बर्न से जलना, दूध तावा जानते हैं, शेर से शेर जानते हैं, शक्कर मतलब चीनी होता है, हिरन से हिरन जानते हैं। तो इसका पैटर्न कैसे बनेगा, बस एक स्टोरी में लिंक कीजिए कि एक बंजर जमीन थी जहाँ पे नर्मदा, दैट इज नर्मदा रिवर, शेर के साथ आई थी। नर्मदा मतलब शक्ति के रूप। अब ये जो शेर था, इस बंजर जमीन पे कुछ खाने को था नहीं, तो उसे भूख लग गई। जब भूख लगी तो क्या हुआ, तवा चढ़ाया गया आग पे और बर्न किया गया। तो तवा से तवा रिवर, बर्न से बर्नहर। इसमें एक हिरन डाला गया, हिरन से हिरन रिवर। इसमें दूध डाला गया, सो दूध से दूधी रिवर। और इसमें
शक्कर भी डाला गया, दैट इज शक्कर, और इसका मस्त से बना के शेरा को दे दिया गया। तो ऑन ए बैरन दैट इज बंजर रिवर लैंड, गॉड शक्ति दैट इज नर्मदा केम विथ हिज लायन शेर who got hungry. So Tawa was lightened to burn for burner, and then a deer that is hiran was placed in it, and sugar, shakkar and milk दूधी was poured on it. नेक्स्ट आते हैं ताप्ती रिवर की तरफ। तो ताप्ती, फिर गिरना, मौसम, पाघोर, अरुणावती, पंजरा। इसमें आप देखें तो तप्ती से क्या आता है, कुछ चीज़ तप रहा है, मौसम भी है, गिर से गिरा हुआ चीज़ हो गया, बाघोर से बाघ की तरह देख सकते हैं, अरुण से अरुणावती, पंज से पंजा। एंड इसी पे हमारा कहानी बना है कि तपती मौसम थी, इस तपती मौसम में अरुणावती निकली और धूप को देखते हुए ये बोली कि नहीं, मुझे गिर जंगल में घूमना है, मुझे गिरना है गिर जंगल में। और ये गिर जंगल में गिर भी गई, गिरना से गिरना हो गया रिवर। अब यहाँ क्या हुआ, एक शेर आया और शेर ने इन्हें पंजा मार दिया, तो पंजरा रिवर भी हो गया। इस तरह इन स्क्रोचिंग दैट इज तपती हीट वेदर मौसम, अरुणावती वेंट टू गिरना फॉर गिरने, वेयर अ लायन दैट इज शेर स्लैप्ड हर विथ हिज क्लॉ दैट इज पंजरा रिवर। सभी इंपॉर्टेंट रिवर्स को देखने के बाद हम डिस्कस करेंगे आप कि ईस्टर्न कोस्ट पे लगी जितने भी रिवर्स हैं उन्हें हम नॉर्थ टू साउथ एक सीक्वेंस में कैसे याद रखें। यह भी कई बार ज़रूरी होता है जब हमें पूछा जाता है कौन सा रिवर नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है। इंपॉर्टेंट रिवर्स देखेंगे तो स्वर्ण रेखा हो गया, ब्राह्मणी हो गया, महानदी हो गया, वंशदा हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, पेन्नेरू, कावेरी, वैगा। अब इसे कैसे याद किया जाए तो देखते हैं। स्वर्ण रेखा एक लेडी हैं, स्वर्ण रेखा को ब्राह्मणी और महावंश, तो इन्हें ब्राह्मणों में महावंश देखना था, ब्राह्मणों में महावंश खड़ा करना था इन्हें स्वर्ण रेखा को। तो ब्राह्मणी, महा से महानदी, वंश से वंशदा। इसके लिए गॉड के पास गए, गॉड से गोदावरी, गॉड इनसे खुश हुए, गॉड ने कहा कि जा मैं तुम्हें कृष्ण देता हूँ, यही तुम्हारा ब्राह्मणों का महावंश होगा। तो कृष्ण से कृष्णा रिवर। अब कृष्ण को बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए पेन दिया गया, लेकिन पेन इन्हें पसंद नहीं आया पढ़ाई लिखाई। इनकी नज़र तो कावेरी नदी पे थी, जहाँ नदी किनारे वैगा आया करती थी, वैगा पार्वती की रूप थी। तो ये पढ़ाई लिखाई को छोड़कर ये वैगा के पास जाते थे और मस्त अपना टाइम पास करते थे। तो स्वर्ण रेखा wanted to have a Brahmin, Maha that is Mahanadi dynasty that is once, so she went to God. God gave him Krishna, who was given pen that is Penneru to start study, but he used to go to Kaveri river to meet a Vaiga who was incarnation of goddess Parvati. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटने वाला जो कि 2 बार काटता हो नदी यू शेप में, वो माही रिवर है जो इंडिया में है। इक्वेटर को कोई नदी 2 बार काटती है, क्रॉस करती है, यू शेप में काटती है, तो वह है कॉन्गो रिवर जो अफ्रीका में है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को अगर कोई रिवर यू शेप में काटती है या डबल बार क्रॉस करती है तो वह है लिम्पोपो रिवर इन अफ्रीका। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, बस यह ट्रिक है, डिटेल डिस्कशन किसी और वीडियो में करेंगे। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप educateindia1508@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन एंड सजेशन को आप कमेंट सेक्शंस में भी लिख सकते हैं। आप वीडियोस को देखते रहें, इस पर मैंने ऑलरेडी एम लक्ष्मीकांत से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया है, उसमें भी ट्रिक्स को डिस्कस किया है। आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएँ, और इसे शेयर करते रहें ताकि और भी लोगों का भला हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।